ट्रेडर्स, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे अब सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा स्टॉक है जो कि मार्केट में जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है, ज्यादा करके इन्वेस्टर कम्युनिटी में, और वो स्टॉक किसी से छुपा नहीं, सारी जगह पे सोशल मीडिया पे इसी स्टॉक की चर्चा है। नॉर्मली कोई भी स्टॉक हमेशा न्यूज में या हमेशा अभी के इसमें हम लोग कहेंगे सोशल मीडिया में एक्टिव तभी रहता है या तो वो स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ रहा है या काफी ज्यादा गिर रहा है। लेकिन हालांकि ये स्टॉक ऐसा है कि जो ना बढ़ा है ना गिरा है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत है और किसी से इसका नाम छुपाने, वो है आईटीसी। आईटीसी के बारे में आज का पूरा इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस होगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज का हमारा वीडियो आईटीसी के बारे में, जैसे कि आपके सामने ये चार्ट खुला है और इस चार्ट में ये मंथली चार्ट है। पहले हम लोग देख लेते हैं आईटीसी जब एक स्टार्ट हुआ था, इसका मेजर अप ट्रेंड फ्रॉम 2003 के लो से एक बहुत सालों तक, एक 10 से 12 सालों तक इसका एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। इवन इन द 2008 के अगर हम लोग फॉल में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन रेंज में था और वो रेंज ब्रेकआउट हो गए 2009 में, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चला जो कि 2017 तक चला। और ये जो रेड कैंडल है, ये जो टॉप की जो रेड कैंडल है, वहां पे 2017 से ये एक शॉर्ट टर्म या हम लोग कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में चला गया है। तो अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए तो ये 2017 जुलाई की कैंडल है। तो 2017 जुलाई में क्या हुआ था, हम लोग सभी जन जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ था और सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे हाईएस्ट 28% जीएसटी है और उसके साथ एडिशनल 21% का सेस भी है, जो कि आईटीसी के मेजर रेवेन्यू को डाउनग्रेड करे और इसलिए इसका रिएक्शन प्राइस में आना संभव था। और फंडामेंटल से पहले ही प्राइस आप देख रहे हैं कि अभी भी ये जो स्टॉक है वो एक डाउन ट्रेंड में है। मतलब इस ट्रेंड से अगर आप ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ऊपर से कनेक्ट किया, अभी तक इसने ना ही ब्रेकआउट दिया है और एक डाउन ट्रेंड में ही है। अभी आईटीसी का एनालिसिस करना इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत लोगों को, मतलब नॉर्मली रिटेल लोगों को ये लग रहा है कि ये तो सस्ता शेयर है, फंडामेंटली बेस्ट कंपनी है, अच्छी कंपनी। मेजोरिटी लोग इसके लिए प्ले करें कि ये, हाँ ये बड़ा तो नहीं है लेकिन ये गिरा भी नहीं है, लेकिन वो इस चीज के एनालिसिस को भूल जाते कि ये प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अगर इसका मैं एग्जांपल आपको, इसके जो लो था जो 2000 मार्च 2020 में बना था 150 लेवल के आसपास का, उसके बाद से अगर ये स्टॉक यहाँ तक आया है तो मेजोरिटी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30-31% के पास रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी का रिटर्न अभी के क्लोजिंग प्राइस है फ्रॉम मार्च लो से लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस तक निफ्टी ने 85% तक का रिटर्न दिया। यहाँ के मतलब निफ्टी में जो कि इंडेक्स है और आईटीसी इंडेक्स का हिस्सा भी है, लेकिन उसी के साथ साथ इंडेक्स ने आईटीसी को अंडर परफॉर्म किया है। तो आईटीसी का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू हो रहा है और ये सबसे बड़ा एक मेजर जो चीज है वो बहुत सारे लोग नहीं देख रहे। वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आईटीसी एक वैल्यू स्टॉक है, लेकिन समझने वाली बात ये भी है क्योंकि आईटीसी इंडेक्स का हिस्सा है, निफ्टी के टॉप 10 की जो कंपनियां उसमें आईटीसी का भी वेटेज है, ऑलमोस्ट 5 to 6% के बीच में है वो वेटेज, लेकिन आईटीसी टोटली अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को और ये एक मेजर सिग्नल रहता है, एक मेजर सिग्नल। बाकी आपको भले उसके और ज्यादा टेक्निकल्स या और ज्यादा फंडामेंटल नहीं पता हो, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक इंडेक्स को इतने बड़े वेरिएशन से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो जरूर उस स्टॉक के बारे में बायस होना या सिर्फ ये सोचना कि स्टॉक इतना तो गिर नहीं रहा है तो ठीक है, सस्ता मिल रहा है, आज नहीं चला तो कल चल जाएगा, तो ये ट्रिगर आपके इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो। सेकेंड चीज, अगर हम एफएमसीजी की भी ये करें, जिसका आपके सामने अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा एफएमसीजी का, तो एफएमसीजी के सेक्टर ने भी इसी टाइम पे मार्च के लो से अभी तक ऑलमोस्ट 52 to 53% का रिटर्न दिया, लेकिन आईटीसी ने उसको भी अंडर परफॉर्म किया, एफएमसीजी को भी अंडर परफॉर्म किया। और जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो ये समझना थोड़ा, इसमें मैं फंडामेंटल का भी इस्तेमाल करूंगा ताकि रिटेल को ये समझना चाहिए कि ये क्यों है आईटीसी
जाहिर सी बात है, जिनके पास है और जिनको लेना है, तो ये बात वही सोचेंगे कि ये तो सस्ता मिल रहा है, वैल्यू कंपनी है, लेकिन वो फंडामेंटल्स को ओवरलुक कर देते, वो उतना दिखते नहीं, डीप डीप एनालिसिस नहीं करते या डिटेल एनालिसिस नहीं करते। तो अगर आप इसकी फंडामेंटल की, अगर मैं आपको जो आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें 72% इसका जो हिस्सा है रेवेन्यू का, वो एफएमसीजी से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, अभी मैं उसको और ब्रेकअप करूंगा कि ये 72% एफएमसीजी, तो आप कह रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनी तो अच्छी है, इनके लिए हमेशा डिमांड रहती है, कोरोना के इस क्राइसिस में भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को डिमांड रहती है, तो इसके लिए मैं और आगे डीप में आऊंगा, और आगे डीप में आऊंगा। बाकी का हिस्सा है वो इसके होटल से आ रहा है, अदर इनकम से आ रहा है, पैकेजिंग से आ रहा है। लेकिन आप जानते हो कि जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है, तो होटल इंडस्ट्री की भी इसमें सफर हुई है, तो वो भी प्राइस में आ रहा है। पैकेजिंग का जो आईटीसी का बिजनेस है वो भी सफर हो रहा है, क्योंकि डिजिटल जा रहे हैं तो लेस पेपर में जा रहा है। और अभी हम लोग एफएमसीजी पे आते हैं, जो कि इसका 72% रेवेन्यू है। लेकिन जब हम 72% रेवेन्यू की बात करते हैं, तो देखने वाली बात ये भी है कि नेक्स्ट पाई चार्ट में आपको ये मैं बताऊंगा कि 65%, मतलब 72 में से जो 100% एफएमसीजी है, उसमें 65% का रेवेन्यू इनका आ रहा है सिगरेट से। और यही सबसे बड़ा कारण है आईटीसी के अंडर परफॉर्मेंस का। लेकिन ये तो फंडामेंटली बात होगी, और बाकी का जो रेवेन्यू है, रिमेनिंग 35% ये इनके अदर प्रोडक्ट से आ रहे हैं, जो कि आशीर्वाद आटा इनका एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है। आईटीसी के बहुत सारे बिस्किट है या एप्पी, मैगी, वो सब इनके एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट है, लेकिन उनका वहां पे उनका ये बहुत कम आ रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, क्योंकि वहां पे एफएमसीजी उस फूड बिजनेस में, अगर हम सिगरेट को अलग निकाल दे, सिगरेट को यहाँ से अलग निकाल दे, तो हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ये फंडामेंटल टर्म है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की। यहाँ पे इनको कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप तो जानते ही होंगे कि एफएमसीजी में जो दूसरी कंपनियां हैं, जो सेम आईटीसी की कॉम्पिटिटर है, ब्रिटानिया है बिस्किट सेक्शन में, या हम लोग देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनियां भी है। अगर हम सिर्फ इनके सबसे बड़े और फेमस प्रोडक्ट की बात करें एफएमसीजी में, जो कि काफी इनको रेवेन्यू दे रहा है, वो है आशीर्वाद आटा। लेकिन यहाँ पे भी कोरोना क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं, वो भी इस बिजनेस में आ रही है कि एक आप, हालांकि आईटीसी के पास एक ब्रांड नेम है, ये इनका एडवांटेज है, और आशीर्वाद आटा इन्होंने एक ब्रांड नेम बनाया, लेकिन बहुत सारी लोकल कंपनियां भी आ रही है, जो कि ब्रांडिंग या मार्केटिंग और अपने स्ट्रेटजी से इस कोरोना के क्राइसिस में एक अलग तरीके से रेवेन्यू दे रहे। तो ये कंपटीशन जो है यहाँ पे, जो इनका आशीर्वाद आटा से और दूसरे लोकल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं आटा लेके, अलग अलग टाइप के, जो कि सस्ते रहेंगे, ब्रांड तो नहीं रहेंगे लेकिन सस्ते रहेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ये कंपटीशन तो रेवेन्यू में दे रहे। एक एग्जांपल आप पतंजलि का भी ले सकते हो। पतंजलि ने भी आटा या पैकेज आटा निकाला, तो सीधी बात है, पतंजलि का एक ब्रांड नेम भी है, तो ये इनको एक कंपटीशन दे रहा है। और बाकी के अगर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग मेन चीज पे आएंगे, इनके सिगरेट के रेवेन्यू पे। अगर आपने देखा कि प्राइस, अभी हम लोग नॉर्मली चार्ट लेवल्स पे हमेशा ये चीज को मानते हैं कि प्राइस ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो फंडामेंटल्स को चला रही है। तो अगर इस हाई को मैं मानूं, तो दिस हाई वाज इन जुलाई 2017, जहां पे जीएसटी अप्लाई होता। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा 28% जीएसटी के स्लैब में सिगरेट प्रोडक्ट है, और उसी के साथ उनके ऊपर 21% का एडिशनल सेस भी लगाया जाता है। अगर हम आईटीसी का ओवरऑल रेवेन्यू देखें, तो 86% इनका रेवेन्यू टोटल जितना भी इनका बिजनेस है, वो इंडिया से आ रहा है। 86% इंडिया से आ रहा है, 14% अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहा है। अभी अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, तो सिगरेट के ऊपर 2017 से हाई कंसिस्टेंसी जीएसटी में आने के कारण और उसके कॉस्ट टैक्सेस बढ़ने के कारण प्राइस पे हुआ है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो प्राइस का, अभी हम लोग आगे जाके इस प्राइस का भी एनालिसिस करेंगे बहुत समझने के लिए, लेकिन पहले ये आपको बताना जरूरी था, इसके ब्रेकअप करने के लिए, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये काफी जरूरी था कि सिगरेट में इनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू लूजर आ रहा है वो है ब्लैक मार्केटिंग से। कि कम, अभी जी सिगरेट तो महंगी हो रही है, लेकिन सिगरेट एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है। तो जो लोग सिगरेट, वैसे तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि सिगरेट पीना हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग
पी रहे वो एडिक्टेड है और ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस वो शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी यहाँ पे। हाँ, ये एक देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट में मतलब सिगरेट या अल्कोहल में अपने उस प्रोडक्ट से लॉयल होते, लेकिन अगर जैसे कि आपने देखा रहेगा कि एक हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे भी आ रहा है। तो ब्लैक मार्केट में सिगरेट क्या होता है कि जो कंपनियां सिगरेट तो बेच रही है, वो फ्लेवर या वो सारी चीजें कस्टमर को दे रही है, लेकिन वो टैक्स में नहीं आ रहा। आईटीसी तो एक टैक्स पे कर रही है सिगरेट के ऊपर, लेकिन बाकी का जो ब्लैक मार्केटिंग कंपनियां वो नहीं पे कर रही है, जिसका असर इनके रेवेन्यू के ऊपर आया। और जो साफ दिखाई दे रहा था फ्रॉम 2017 जब से ये जीएसटी में आया था और सेस 21% का इसमें ऐड हो गया, तो इसमें एक रेवेन्यू में बहुत मेजर फॉल आने लगा। और इसका सीधा इफेक्ट हमें प्राइस से चल रहा है कि प्राइस ने पहले उसको रिएक्शन देना शुरू किया। अभी हम लोग टोटली ये फंडामेंटल आप समझने के बाद अभी हम लोग जाएंगे इस चार्ट के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे ये मंथली चार्ट है, आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे अगर मैंने इस लाइन को प्लॉट किया, एक सिंपल ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया, यहाँ पे भी कनेक्टिंग इसके दो हाइस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल एनालिसिस है। तो यहाँ तक अभी इसका कोई सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ से मैं और एक लाइन को कनेक्शन कर रहा हूँ, तो ये एक माइनर सपोर्ट की तरह ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करिए। यहाँ पे आपको जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है वो है 200 का लेवल, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आईटीसी के लिए। लेकिन उसी के साथ ऊपर वाली जो लाइन है वो है 225, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी। अभी आईटीसी को अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको किसी भी हालत में 200 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ ही इसको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 225 के लेवल को ब्रेक होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इन्वेस्टर हो तो आपको इसके ऊपर होना चाहिए। एंड लास्ट यू कैन होप कि 200 को लेवल को ये मेंटेन होना चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है सपोर्ट है वो 200 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमारे एडवांस प्राइस स्ट्रक्चर से बना हुआ। ये अब हमें इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं कि ये लेवल्स कैसे निकालें। ये नॉर्मल कोई लेवल नहीं है, ये हमारे रिसर्च के ऊपर बेस्ड लेवल है। और यहाँ से ये कंप्लीटली पूरी तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है और ये ब्रेकआउट आना इतना आसान नहीं। अभी लग सकते हैं जिनके पास ये स्टॉक है या जिन्होंने होल्ड किया या जो लेना चाहते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ ये तो ब्रेक हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन भी। लेकिन ये जो पहला जो इसका हर्डल है 225, ये ब्रेक होना उतना आसान नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि वापस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आईटीसी के लिए। और अगर ये इन केस ब्रेक हो भी गया then it will face an resistance from this arrow line। तो ये यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस के पास आएगा तब ये न्यूज आ सकती है। अभी ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फंडामेंटल व्यू भी दिया। आज की सिचुएशन से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, बहुत इजी है। अभी इसको हम लोग कहते हैं कि रीजनिंग, फंडामेंटल रीजनिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कि अभी भी कोविड का प्रॉब्लम है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो इसके टैक्सेस जो मेजर रेवेन्यू है आईटीसी का सिगरेट के ऊपर, उसका तो सवाल ही नहीं आता कि गवर्नमेंट टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस कम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। आईटीसी एक ही कारण अभी भी इन लेवल पे होल्ड कर रहा है कि अभी तक कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक जीएसटी में ये कोई ऐड नया टैक्स इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड नहीं किया, लेकिन वो ऐड होने के चांसेस भी काफी हाई। इस बात को हम लोग ठुकरा नहीं सकते क्योंकि रेवेन्यू गवर्नमेंट का टैक्स के माध्यम से बहुत कम हो चुका है। तो टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर या अल्कोहल के ऊपर अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी हालत में वो थोड़ा सा ऑफसेट करे तो वो टैक्सेस का बर्डन वापस से सिगरेट के ऊपर डाल सकते हैं और वो सारी चीजें प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं कहूंगा कि प्राइस जो होता है ना वो अल्गोरिथम होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, जो आईटीसी में पहले से कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा ये इतना आसान नहीं रहेगा आईटीसी के लिए 225 के रेजिस्टेंस को ब्रेक होना। और जैसे अगर इसने ब्रेक कर भी लिया तो इट विल फेस ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन। जो ये आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिखा रही है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे आपको फिर से सावधानी लेनी है। अगर आपके पास ये स्टॉक है आप होल्ड कर सकते हो अंटिल इसके 200 का लेवल को ये होल्ड कर रहा है। तो ये आपके लिए एक ही पॉजिटिव है कि 200 के लेवल को ये मेंटेन कर रहा है क्योंकि ये इसका एक प्राइस वाइज एक सपोर्ट बन चुका है। लेकिन आपको ज्यादा अलर्ट रहना है इन द लेवल ऑफ 225 या 223
3.5, ये मतलब 10 पॉइंट्स के हम लोग रेंज ले रहे हैं। ये वाली जो रेंज है, ये वाली ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो बहुत बार रेजिस्टेंस के यहाँ पे ये न्यूज आती है, ये मैं कहूंगा ना कि ये आएगी या नहीं आएगी, लेकिन देयर इज अ हाई चांसेस, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी के स्टॉक्स की मूवमेंट को, इंडेक्स की या एफएमसीजी के प्रोडक्ट की, तो ये जो प्राइस एज्यूम कर रही है वो यही अभी एज्यूम कर रही है कि आने वाले वक्त में जीएसटी या कोई भी टैक्स टोबैको के ऊपर लग जाएगा और इसका ऊपर रेवेन्यू के ऊपर इसका असर आने वाला है। और आईटीसी अब ये अभी ये अलग टाइप की स्टडी रहेगी कि मैनेजमेंट इसको किस तरह से देख रहा है। सेकेंड चीज में इसको और एक इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को खत्म होने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि जो कोविड का क्राइसिस हुआ है अभी फिलहाल, जो कोविड का है, उसमें एक स्टडी और एक निकल के आई कि जो स्मोकर्स है या जो चेन स्मोकर है, अगर उन्हें कहीं कोविड द्वारा इन्फेक्शन हो जाए या कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो काफी वीक रहती है, क्योंकि पहले से ही एक्सेसिव स्मोकिंग आपके लंग्स को डैमेज करती है। तो बहुत सारे लोग जो इससे जो स्मोकर्स थे लेकिन इससे निकल गए या वो कोविड से रिकवर हो गए, तो डॉक्टर्स ने उन्हें हाईली रिकमेंड किया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, कि यू हैव टू क्विट द स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये आगे जाके आपके हेल्थ को भी डैमेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उस टाइप में भी ये देख रहे हैं, जनरल ट्रेंड है कि अवेयर हो रहे हैं कि स्मोकिंग उनके लिए अच्छी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये टफ रहेगा लेकिन ये अच्छी नहीं, तो इनडायरेक्टली इसका भी इम्पैक्ट प्राइस में आ रहा है। मैं बोलना चाहूंगा ना कि प्राइस ही वो ऐसी चीज है जो सबसे पहले इन सारी चीजों को बताती है। मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया, डिटेल में इसको आपको मैंने एक्सप्लेन करके दिया है, और आप देख लेना, इसका मैं पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊंगा जैसे नए लेवल्स निकल के आएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।